मैंने यही तो कहा था, यद्यपि वर अनेक जग माही, यही कहां शिव तज दूसर नाही। इसका एक अर्थ तो यह था कि शिव जी को छोड़कर अन्य वर इनके लिए नहीं है, और दूसरा इनका परिचय देते हुए कहा था, यही कहां शिव तजी, शिव जी ने इनका त्याग किया है, ये दूसरी नहीं है, दूसरा नहीं। तब मैना हिमवंत आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। अब शंकर भगवान से प्रार्थना की कि आप सुंदर रूप बना लें। शिव जी ने कहा ठीक है। अब हमारे भगवान शिव तो आनंदी, लेकिन मुख्य मुख्य बाराती गायब। कहां गए सब बाराती? पता लगाया, बाराती कहां, बाराती कहां? बाराती गए मीटिंग में, आवश्यक मीटिंग बुलाई गई, आपातकालीन बैठक, कि वर महाराज का भयंकर वेश देखकर अभी तो सासू माता भयभीत हो गई, और पाणी ग्रहण के समय कहीं कन्या भयभीत हो गई। तब तो शिव जी का विवाह नहीं होगा, अपना क्या बिगड़ेगा? अपने से ही तो लोग पहले पूछेंगे कि जलपान हुआ कि नहीं। सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया कि विवाह में पंक्ति पहले। राम जी के विवाह में आप पढ़ेंगे पंक्ति सबसे बाद में होगी, पर शंकर जी के विवाह में पंक्ति सबसे पहले। कौन रिस्क ले? पहले ही खाओ पियो, फिर जो होगा सो देखा जाएगा। और जब यह प्रस्ताव रखा गया, सभी आनंदित हुए। बड़े बड़े चतुर परोसने वाले आए, पत्तल लिया ऐसे खड़ा और ऐसे देखे बार बार। दूर खड़े हुए एक आदमी ने देखा, क्या कर रहे हो, जल्दी परोसो। उसने कहा, बड़े समझदार, तुम ही आ जाओ। अब पहले ही मौके पर क्या देखा, को मुख ही ऐसा बाराती बैठा जिसके मुख ही नहीं। इसके पत्तल किधर परोसे? मुख हो तब तो आगे पीछे का फैसला हो, और मुख ही नहीं है तो ये खाएंगे कैसे? बाराती के भीतर से आवाज आई, इससे तुम्हें क्या मतलब? बेचारा घबरा गया। साथ वाले ने कहा कि तुम देखो ही मत इनकी, तुम तो परोसो। एक पत्तल परोसे, और जैसे ही पत्तल परोस कर थोड़ी ही आगे बढ़ा, अब फिर पत्तल लिए रुके। अब क्यों रुक गए? अब एक ऐसे सज्जन बैठे जिनके मुख ही मुख हैं। हाँ, कितनी पत्तलें परोसी जाएं, मुख एक हो तो ठीक। और शिव जी के यहाँ मुखों का बड़ा झगड़ा। एक भक्त ने लिखा, शिव जी से विवाह में पूछा गया, आपके पिता? शिव जी ने कहा, ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी के मुख कितने? 4। जब पत्तलें दोना परोस कर जाएं, लौट कर आवे तो पत्तली दोना गाए। अर्घ चाहते चंद्रमा, भेंट मांगती गंग, भावत दूध भुजंग को, भोला के प्रिय बा। ये कद ठहर जाता है। एक अध्यापक थे, वो संयोग से ठिगने कद के थे। अब विद्यार्थियों को पढ़ाते समय डांटना पड़ता। अब वो डांटे तो उनका हाथ ही उनके गाल तक नहीं पहुंचता था। तो विद्यार्थी से कहते थे कि चबूतरे पर चल तब बताऊंगा तुझे। तो उसको चबूतरे पर ले जाते, खुद चबूतरे पर खड़े होते, तब उसके गाल तक पहुंचते और उसको डांट पाते। संकेत यह मिलता है, साधना के भवन के किनारे जो निष्ठा की सीढ़ी लगी है, उसके 2 पाए हैं, नाम और रूप। भगवान कहते हैं, तुम नाम रूप से ऊपर उठो तो हमसे मिलकर एक हो जाओगे। नाम रूप 2 ईश उपाधि। हमारे गुरुदेव कहते थे, तुम नाम रूप को छोड़ो, फिर देखो कौन कहाँ है। जो नाम रूप में जकड़े हैं, वे माया के सब पकड़े हैं, सब भेद दृष्टि के झगड़े हैं, मैं और नहीं तू और नहीं। तो नाम रूप ये सीढ़ी के 2 पाए हैं, इससे जो ऊपर उठ जाए वो भगवान से मिलकर एक हो जाए। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। लेकिन भक्त कहते हैं कि प्रभु हम आप तक नहीं पहुंच सकते। तो भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, हम ही नाम रूप स्वीकार करके तुम्हारे जैसे बनकर तुम्हारे पास आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि ज्ञान वह है जिसमें व्यक्ति भगवान तक पहुंचता है, और भक्ति वह है जिसमें भगवान व्यक्ति तक पहुंचते हैं। सीढ़ी एक ही है। भगवान ने कहा कि जब मैं
नीचे उतरूंगा तो तुम्हारे जैसा बनकर ही उतरूंगा। बिल्कुल सही बात है। जीव नाम रूप से ऊपर जाएगा तो भगवान की तरह हो जाएगा, और भगवान नाम रूप लेकर आएंगे तो जगत की तरह हो जाएंगे। तो भगवान ने नाम रूप स्वीकार करके आहा अपने सगुण साकार विग्रह में अपने को प्रकट कर दिया। भगवान कैसे? तो कहा गया चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। हम लोग स्वरूप से सच्चिदानंद हैं, शरीर से नहीं। पर भगवान शरीर से भी सच्चिदानंद है। जब वे प्रकट होते हैं सगुण साकार स्वरूप में तो सच्चिदानंद वे नित्य है। इसीलिए आपने भगवान राम या भगवान श्री कृष्ण को मूर्ति रूप में दर्शन किया होगा, पर कहीं उनको दाढ़ी मूछ नहीं देखी होगी कि राम जी को मूछ दाढ़ी, भगवान श्री कृष्ण को दाढ़ी मूछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान जब अवतार लेते हैं तो उनकी वय 16 वर्ष तक आकर ठहर जाती है। चाहे फिर भी हजारों वर्ष रहें पर उम्र उतनी ही रहेगी। एक सज्जन ने कहा यह तो बात समझ में नहीं आती, भावुकता बस कह दी गई है। इस संसार में जब कुछ नहीं ठहरता तो उम्र कैसे ठहर जाएगी? हमने कहा वैसे ही ठहर जाती है जैसे हम लोगों का कद ठहर जाता है। हमारे शरीर का कद भी तो नहीं बढ़ता। अगर हम नाटे कद के रह गए तो रह गए, फिर कितना भी ताड़ आसन करें कुछ होने वाला नहीं। लंबे लोग लंबे हो गए तो हो गए, और कोई नाट्य कद का ठिगना रह गया तो रह गया। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।